बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगले चंद घंटे अहमियत अख्तियार कर गए हैं नून लीग की इस हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए कौन कौन वोट देने जा रहा है और इसके साथ ही इस वक्त नंबर गेम क्या है। चूंकि पार्लियामेंट की तरफ इस वक्त सबका ध्यान है, कादी फायज ईसा की एक्सटेंशन का मामला हो या मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस की तकर्री या फिर दरमियान में एक और की बरामदगी। इस वक्त की जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने ताज़ा तरीन रखनी है। इसके साथ ही अली अमीन गंडापुर ने गरीदा फारूकी नामी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो है वो बड़ा सख्त उन्होंने इल्जाम लगाया। ये इल्जाम क्या उनको महंगा पड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफियों की पार्लियामेंट के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसका क्या माजरा है और इसके साथ ही जुड़ी दो और खबरें आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है, बदकिस्मती से पिछले 2.5 साल से जब से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया उसके बाद हम देख रहे हैं वो सिंध हाउस की बोलियां या बाकी मुलाकातें, ये सारी चीजें होने के बावजूद ये तवक्को थी कि चले इमरान खान को हटाया है, अब तजर्बाकारों की हुकूमत आई है तो उनका ये दावा था कि हम मीशत ठीक करेंगे, सियासत ठीक करेंगे। लेकिन ऐसे लगता है कि जमहूरियत, आइन, कानून, इंसानी हकूक की पामालियां जिस अंदाज में हुई है, ये पूरा चेहरा इनका आश्कार हुआ है। वो सहाफत में, वकालत में, अदालत में, सियासत में, हर जगह मुख्तलिफ जो तबकात के लोग हैं वो नंगे हुए हैं। ये मैं समझता हूँ इमरान खान को क्रेडिट जरूर जाता है। बहुत सारे गलत फहमियां पैदा हुई थी और ऐसा एक प्रोपेगंडा तवील अरसे से था, इमरान खान नशा करता है, इमरान खान 2 दिन भी जेल में नहीं निकाल सकता, इमरान खान छोड़े अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया फिर तो इमरान खान जो है वो लेट जाएगा। लेकिन वो सारे अंदाजे आप देख रहे हैं। रिपीट करने का मकसद ये है कि ये सारा एक बैकग्राउंड है। कोई भी मौजूदा जो डेवलपमेंट है उसको बैकग्राउंड के बगैर नहीं देखा और समझा जा सकता। अब ये सारे अंदाजे हो गए हैं गलत। इमरान खान लेटा नहीं है, वो जरदारी या नवाज शरीफ नहीं बना, उसने डील के लिए सरेंडर नहीं किया। तो अवाम के सामने बजाय इसके कि पाकिस्तान के इदारे सरेंडर करते और जो अवाम की मंशात थी, जो वोट पड़ा है, तो अब उनको लगता है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारा क्या बनेगा। अब इस खौफ की वजह से शायद सबको अपने अपने पड़ी हुई है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो या वो कोई और इनको लाने वाला हो, उसको जो टेंशन है बगैर वो इमरान खान को वापस जो है वो लाने के अंदर जो है वो ये परेशानी है। अब यहां पे आप देखिए कि शहबाज शरीफ जो है उसने अभी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची के अंदर एक कार चोरी, डकैती, जाली कागजात और दीगर 35 मुकदमात में नामजद रहने वाला मियां खान बुगटी, उसको पार्लिमानी सेक्रेटरी पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिया है। अब ये इस वक्त जो है वो गाड़ियां छीनना, अब रेंट ए कार का वो काम करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है जज अबू अल हसनात साहब आज छुट्टी पे चले गए। आज वो जो तमाम लोग थे उनकी दरखास्त लगी हुई थी उनके सामने, दरखास्त जमानत, लेकिन जज अबू अल हसनात वो क्यों गए, एक उसकी वजह बताई जा रही है। जो जिस अंदाज के अंदर वहां पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई और जज अबू अल हसनात का एक तो जो फैसला है, जो उनकी बेइज्जती हुई है, लेकिन जाते जाते वो एक और को रिमांड दे के चले गए। अच्छा, अब छुट्टी पे जाने का मकसद, वो शेर अफजल मरवत ने जो कहा कि उनका ये होना चाहिए, अबू अल फलां होना चाहिए या अबू अल फलां होना चाहिए, तो आपको इल्म है यानी एक ऐसा जज जो कुर्सी पे इतना कंप्रोमाइज नजर आ रहा हो, यानी आइन कानून को रौंद के वो उस कुर्सी का अहली बंदा ना हो। जो बंदा इस तरह बलंडर करे उसके लिए तो कोई सिस्टम होना चाहिए कि वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता, उसको दोबारा प्रमोट करें और वकील बनाए, और उसका वकालत का लाइसेंस भी वैसे नहीं होना चाहिए। तो एक बंदा यहाँ पे सारा कुछ अंधेर नगरी मचा के तो अब वो चला गया जी। आज वो छुट्टी पे है, तो दूसरे जो जज हैं वो अब आएंगे डयाला जेल से, तो वो समाप्त करेंगे। चुन चुन के जजद लगाए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे जहां पे इमरान खान 9 मई या तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं चुन चुन के जो है वो लगाए गए हैं। अच्छा, अब जो है इसके अंदर एक और चीज आपके सामने रखनी है, वो ये है कि पाकिस्तान का कर्जा, आपको इल्म है माशाल्लाह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है, कर्जा देने जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने बताया है कि ये यूएई, सऊदी अरब और चाइना की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन गरीदा फारूकी जो है उनको निशाना बनाया है अली अमीन गंडापुर ने। और उन्होंने बताया है कि कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, गरीदा फारूकी हमारी पार्टी की किसी बंदे से पूछ रही थी कि आप नाम बताएं। गरीदा फारूकी तुम हो, मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं, आप पैसे लेकर बयानियां बनाती हो। सहाफत में अजीम लोगों ने
अजीम काम भी किए हैं, मैंने जलसे में भी ये तस्लीम किया था। यानी अब देखें ना, ये खातून जो है, ये बुनियादी तौर पे चले वो तो उसका जवाब देंगे, मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है, लेकिन इस खातून का आप कंडक्ट देखें, ये अब साफी है। यानी सहाफत का कोई मायार आप मुकर्रर कर लें, क्या ये खातून साफी है? यानी पिछले आप 2-2.5 साल के अंदर इसका एजेंडा, इसका तरीकाकार, इसका जो है वो एक यानी कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत कम है। इसकी रेटिंग आप देखें, ये टीवी चैनल्स को महंगी पड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट के इश्तिहारात पढ़ते हैं तो उससे इनकी तनख्वाहें मिल जाती हैं, वरना इसका कोई प्रोग्राम देखता नहीं है। अब इसने कोई ना कोई मुतनाज़ ट्वीट करना होता है जिसके जरिए लोग इसको गालियां निकालें, बुरा भला कहें, उससे इसकी रीच बढ़ती है। और ये इसका मेरा ख्याल है पूरा जो है वो काम है। वरना ये एक मखसूस एजेंडे के तहत चलने वाले इस तरह कई लोग हैं। अब आप देखिए उसके अंदर वो सुलंगी तुलंगी और इस तरह के जो पीटीवी पे मुलाजम हुए हैं, वो रजी दादा, उस तरह के जो लोग हैं, वो आप पूरी एक लिस्ट देख लें, उनका क्या एजेंडा है, उनकी गुफ्तगू, उनका लहजा, उनके अल्फाज का चुनाव, उनकी इमरान खान के साथ दुश्मनी, एक खास यानी बद इखलाकी का लेवल, यानी इस तरह के लोगों को आगे लाया गया। तो इनके खिलाफ तो तहरीक इंसाफ को खुल के मैदान में आना होगा। यानी ये नहीं कि उनको कोई यानी नुकसान हो फिजिकल, लेकिन एक मैं नजरियाती बात कर रहा हूं। और आपको ये बजाय इसके कि माफी तलाफी आप करें मीडिया से, जो माइक उठाता है उठाएं। यहां पे MNAs उठाए जा रहे हैं, कितनों ने माइक उठाए हैं नून लीग के सामने से, पीपल्स पार्टी के सामने से, तो मखसूस एजेंडे के तहत चल रहे हैं। आपका तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके साथ है ही नहीं, चंद साफी हैं जो गैर जनबदराना बात करते हैं, लेकिन बाकी तो आप वैसे ही डिजिटल मीडिया पे पूरी पार्टी चल रही है। तो आप ये मजीद बेवकूत करने का आपको तो मौका मिला है तहरीक इंसाफ को, और ये मशवरा दिया जा रहा है इसका बाइकाट इनको करने दें। और ये नहीं है कि सिर्फ मेन टीवी चैनल, इनके डिजिटल पर भी इनको राइट्स खत्म करें, ये चला ही ना सके, इनको समझ आए कि इनका टीवी मजीद देखता कौन है। अच्छा, अब जजेस की जो तोसी है इसके मामले के अंदर जो इस वक्त नंबर गेम है, मैं आपके सामने रख देता हूं। चूंकि लोगों को अगवा करना, माओ बहनों बेटियों को अगवा करके ऐसी तरमीम करना, रात गए एक तो फजल रहमान के साथ भी दोबारा मुलाकातें हुई हैं, और उन मुलाकातों के अंदर उनको कहा गया, और वो आईनी जो एक्सटेंशन है उसको छोड़कर जो दीगर मामलात हैं उनको देखने के लिए वो मुमकिन है फजल रहमान उसकी हमायत करे, और उनकी हमायत के साथ एक ऐसा जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने जिसको आप समझें कि आप काजी साहब को हम सब भूल जाएंगे, काजी साहब अच्छे लगने लगेंगे। और दूसरा जो टारगेट है वो हाई कोर्ट्स हैं, खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफर किया जा सके। ये जो मामला है इस पर ये जो तरमीम होगी, और फॉर्म 47 की हुकूमत क्या तरमीम कर सकती है, ये आगे चैलेंज भी होंगी। लेकिन एक मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको इकट्ठा करना है, उनको अलहदा अदालतों के अंदर धकेलना है, और अजीब यानी इस वक्त अंधेर नगरी है। अब इस वक्त जो नंबर गेम है, जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए 2/3 अक्सरियत ऐवान के कुल मेंबरान हैं इस वक्त 336, उनमें से 224 मेंबर्स की हमायत जरूरी है। JUI फेस समेत हुकूमत के नंबर 222 तक पहुंच गया है। तरमीम की मंजूरी के लिए इसे सिर्फ 2 आजाद अराकीन तोड़ने होंगे। अपोजिशन अराकीन की तादाद 111 तक महदूद है। PTI की हमायत याफ्ता 4 अराकीन आने तरमीम के हक में वोट देंगे। सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 अराकीन भी वोट दे सकते हैं। दोनों को ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबका फाटा और जनूबी पंजाब के एक एक रुकन भी वोट देंगे। दोनों इस वक्त आजाद अराकीन है, लेकिन अपोजिशन बेंचों पे ये बैठने वाले हैं। वही जो नाम चल रहे हैं, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज दोनों तलब कर लिए गए हैं। एजेंडे के अंदर इस वक्त तक ये तरमीम नहीं है, लेकिन ये चूंकि दरमियान के अंदर इनको सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर मुबैना तौर पर लाया जाएगा, और उसके बाद ये आइनी तरमीम जो है इनको पास आज करवाया जाता है, कमेटी की तरफ रेफर किया जाएगा, और उसके अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो कर लिया जाएगा। अब ऐसी तरमीम जिसमें MNAs को उठा लिया जाए, उनकी माओ बहनों को उठा लिया जाए। अगर कोई गैरतमंद यानी हम मुआशरे के अंदर रहते होते और हमारे अंदर ये होता, तो अब तक उन लोगों की जो है ना वो हैसियत और वक़्त उनको बता दी जाती, जो इस वक्त माओ बहनों को उठाते हैं सिर्फ जरदारियों, शरीफों, खाऊ कबाइल की गुलामी में इस पूरी कौम को देने के लिए। ये बड़ा शर्मनाक
घटिया बेगैरतों वाला वो धंधा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये किया जा रहा है। कम से कम ठीक है, आप पॉलिटिकली लड़ें, आप पॉलिटिकली कन्विंस करें एक दूसरे को, यही जमहूरियत है। लेकिन दूसरी तरफ कादी साहब अभी तक भी एक्सटेंशन को वो पंजाबी में कहते हैं छत्ते हुए हैं, यानी छीड़ मार के बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से एक्सटेंशन होती है या नहीं। तो कोई भी सरप्राइज आ सकता है, चूंकि हतमी इस वक्त तक तो कोई भी जो बगैर पर्दे पे नजर आ रहा है ऐसे ही होता है या दूसरी तरफ होता है। बाकी जो है वो जिन लोगों के पार्लियामेंट लाजत को सब जेल करार दिया गया है, बड़ी सख्त तकरीरें हुई हैं केपी के असम्बली के अंदर, और आज कौमी असम्बली के अंदर भी देखते हैं एक पूरी जंग और माहौल पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।